वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम पे मैं तिरुपति में हूँ और तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए आया हूँ। पर क्या आप जानते हैं कि तिरुपति की पवित्र यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप महालक्ष्मी के दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं कर लेते। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण भारत के अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मंदिर श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर की। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के पवित्र शहर तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर दूर तिरुचनूर में स्थित है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु मां के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और खाली हाथ कोई नहीं लौटता। मां पद्मावती, जिन्हें अलमेलू मंगमा भी कहा जाता है, असल में स्वयं महालक्ष्मी की अवतार मानी जाती हैं और ये हैं भगवान वेंकटेश्वर अर्थात तिरुपति बालाजी की दिव्य पत्नी। पौराणिक कथा के अनुसार मां पद्मावती का जन्म राजा आकाश राज के घर हुआ था, लेकिन उनकी सबसे अद्भुत बात यह है कि वे एक पवित्र सरोवर में खिले स्वर्ण कमल में प्रकट हुई थी और इसी कारण उनका नाम पद्मावती रखा गया। मंदिर के पास स्थित पवित्र सरोवर पद्म सरोवर आज भी उस दिव्य चमत्कार का साक्षी है, जहां भक्त स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्त होने की कामना करते हैं। मंदिर की भव्यता, इसकी द्रविड़ शैली की वास्तुकला, ऊंचे ऊंचे गोपुरम और सुंदर नक्काशी हर किसी को पहली नजर में ही मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन यहाँ की खास बात है यहाँ की परंपरा। पहले माँ पद्मावती के दर्शन होंगे, फिर तिरुपति बालाजी के दर्शन। कहा जाता है कि अगर आप इस क्रम का पालन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हर सुबह यहाँ की आरती, घंटियों की गूंज और गोविंदा गोविंदा के जयकार आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाते हैं। अगर आप यहाँ ब्रह्मोत्सवम या पंचमी तीर्थम जैसे भव्य उत्सवों के दौरान आते हैं तो पूरा तिरुचनूर एक दिव्य उत्सव में बदल जाता है, जहाँ श्रद्धा, भक्ति और उत्सव सब एक साथ नजर आते हैं। लोग यहाँ सिर्फ दर्शनों के लिए नहीं आते, वे आते हैं अपनी जीवन की परेशानियां लेके और लौटते हैं माँ के आशीर्वाद और नई उम्मीदों के साथ। तो जब भी आप तिरुपति की यात्रा की योजना बनाएं तो इस दिव्य मंदिर को अपनी यात्रा का पहला पड़ाव जरूर बनाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ मिलती है शांति, समृद्धि और माँ का स्नेह। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ के दर्शनों का अवसर मिला। अंदर मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, परमिसेबल नहीं है, इसलिए बाहर से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अंदर किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस टाइम पे हम लोग लगातार बारिश हो रही है और भगवान के दर्शनों के लिए पीछे आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मंदिर देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त दर्शन हुए हम लोगों को और वीआईपी दर्शन कराए गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। एक मिनट बेटा। तो बहुत सुंदर दर्शन और आप पीछे देख सकते हैं मंदिर को, तो भव्य मंदिर, भव्य दर्शन और आत्मा से तृप्ति हुई है। इतने अच्छे दर्शन, इतना रोक के इतने दर्शन हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो बहुत अच्छा दिन रहा हमारा, बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत धन्यवाद। रात के लगभग 8 बजे हैं, बहुत खूबसूरत दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से आत्मा से बहुत अच्छा लग रहा है। और दर्शनों के पश्चात अब हम आगे निकल रहे हैं। इस टाइम पे हम होटल वापस नहीं जाएंगे, तिरुपति में घूमेंगे थोड़ा सा और हमारा प्रोग्राम है कि अब हम उस मंदिर में या उस स्थान पर जाएं जहां से तिरुपति बालाजी की यात्रा शुरू होती है, पैदल यात्रा शुरू होती है। तो चलिए घूमते हैं थोड़ा तिरुपति और आनंद लेते हैं इस दिव्य नगरी के। काफ़ी अच्छा समय निकला अभी तक मेरा। कल मॉर्निंग में हम लोग तिरुपति बालाजी के लिए निकलेंगे सुबह 4 बजे। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं ये स्थान कितना दिव्य, कितना खूबसूरत और कितना रंग बिरंगा हो रखा है। इतना खूबसूरत मैंने किसी भी स्थान को पहले नहीं देखा है। इतनी लाइटिंग, इतना अच्छा, और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत सौम्य, बहुत सभ्य
और बड़ा हेल्पफुल हैं यहाँ के लोग, तो उनसे इंटरेक्शन करके भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इस टाइम पे जैसा मैंने बताया कि 8 साढ़े 8 बजने लगे हैं और हम बढ़ते हैं उस स्थान की तरफ जहाँ से तिरुपति बालाजी की यात्रा शुरू होती है। और माँ पद्मावती के दर्शनों के पश्चात हम लोग पहुंच गए हैं एलिपेरी मेट्टू। बेसिकली ये फुट स्टेप्स हैं, यहाँ से यात्रा शुरू होती है और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये तिरुपति बालाजी के रेप्लिका कह सकते हैं आप इसको। और यहीं से यात्रा शुरू होती है। यहाँ से लगभग 3350 स्टेप्स सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं, तब आप बालाजी पहुँचते हैं। और इसमें 3 घंटे से लगभग 7 घंटे का समय लगता है। और मैं बता दूं कि ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से पहले इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से, इसी मार्ग के माध्यम से तिरुपति बालाजी के दर्शन होते थे। लेकिन अब गाड़ियाँ ऊपर तक जाती हैं और आप मंदिर के एकदम निकट तक पहुंच जाते हैं गाड़ी के माध्यम से। तिरुपति के टोल में हम लोग तिरुपति जाने के प्रोग्राम से 1 दिन पहले, तो वैसे अभी कंफर्मेशन नहीं आई है हम लोगों की, देखते हैं। और इस दिव्य स्थान के दर्शन के पश्चात हम लोग जा रहे हैं कपिल तीर्थम। बेसिकली कपिल मुनि का आश्रम और मंदिर है और ये शिव मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर कपिल मुनि ने शिव की स्थापना की थी, शिव की मूर्ति स्थापित की थी और ये तिरुपति में सिचुएटेड है। बेसिकली ये मंदिर उस स्थान पर सिचुएटेड है जहाँ से तिरुमला हिल्स स्टार्ट होती हैं। तिरुपति के जहाँ से यात्रा शुरू होती है उनके हिल्स में ये माउंटेन केव्स में बना हुआ है और यहाँ पर लगातार पानी बहता है तिरुमला हिल्स से और काफ़ी पवित्र पानी माना जाता है। तो काफ़ी अच्छी जगह, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और खूबसूरत दर्शन हो गए। कपिल मुनि जी का आश्रम तो बड़े अच्छे दर्शन हो गए हैं। बस ये है कि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, अदरवाइज दिखाता है। जी का आश्रम, कपिल मुनि जी का मंदिर, अत्यंत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो बड़ा आनंद, आज पूरे दिन हम मंदिरों के दर्शन करते रहे हैं और बड़े अच्छे दर्शन हुए। तो आज अत्यंत प्रसन्नता और धार्मिक हो गए हैं पूरी तरह से और मन में शांति है कि साउथ आने के बाद इतने अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। आप ये देखिए, देखो ये आम है, ये आम है ना। काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का। 3-4 मंदिरों के दर्शन, बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन और बहुत अच्छा लगा साउथ के मंदिरों के दर्शन करके। तो काफ़ी तृप्ति है मन में। तो चलिए होटल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। और विनय अब डिनर करने जा रहे हैं। आज हमारा सेकंड डे है। हाँ, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, वैसे भी थोड़े थके हुए हैं तो बहुत ज़्यादा खाने का मूड नहीं है। मॉर्निंग में क्योंकि कल तिरुपति जाना है, तिरुमला, तो हो सकता है जल्दी जाएँ तो थोड़ा सा लाइट रखेंगे खाने को। बट चलो जो कुछ भी खाना है थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। ज़्यादा ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल। पद्मावती अम्मावारी मंदिर के दिव्य दर्शनों का मेरा ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगले व्लॉग में मिलते हैं बालाजी के दर्शनों के लिए। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।